कुछ रिश्ते कागजों पर नहीं, खून में लिखे जाते हैं। कुछ दोस्तियां ट्रीटीज में नहीं, सदियों की गलियों में पलती हैं। ये कहानी है दो ऐसे मुल्कों की जिनके बीच न सिर्फ जमीन जुड़ी है, बल्कि रूहें जुड़ी हैं। भारत और ईरान। 2000 साल से भी ज्यादा पुराना रिश्ता। जब अरब व्यापारी समंदर पार करते थे, जब फारसी शायर हिंदुस्तान को जन्नत कहते थे, जब मुगल दरबारों में फारसी जबान गूंजती थी, तब से आज तक फारसी जबान सदियों तक हिंदुस्तान की दरबारी जबान रही है। उर्दू, जो आज करोड़ों हिंदुस्तानियों की जबान है, उसकी जड़ें फारसी में हैं। अमीर खुसरो ने फारसी में लिखा, गालिब ने फारसी में सोचा, और ताजमहल, जिसे दुनिया हिंदुस्तान की पहचान मानती है, उसकी नक्काशी में फारसी कला की रूह बसी है। ये सिर्फ दो देशों का रिश्ता नहीं, ये दो सभ्यताओं का डीएनए है जो आपस में गुथा हुआ है। 1947 भारत आज़ाद हुआ, और ईरान उन पहले देशों में से एक था जिसने भारत की आज़ादी को मान्यता दी। सोचिए, एक नया देश जो अभी अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, और हजारों मील दूर एक मुल्क बिना किसी शर्त के हाथ बढ़ाता है। यही दोस्ती होती है। 1950 में भारत और ईरान ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप पर दस्तखत किए। ये सिर्फ कागज नहीं था, ये एक वादा था कि बुरे वक्त में हम साथ खड़े रहेंगे, और दोनों मुल्कों ने इस वादे को निभाया। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके बिना कोई भी आधुनिक अर्थव्यवस्था चल नहीं सकती। तेल, काला सोना, क्रूड ऑयल। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता, और ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक। दशकों से ईरान ने भारत को तेल दिया, लेकिन यहां कहानी दिलचस्प होती है। जब 2012 में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पूरी दुनिया ने उसे अलग थलग कर दिया, जब स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से ईरान को काट दिया गया, तो एक सवाल खड़ा हुआ, भारत ईरान से तेल कैसे खरीदेगा, पैसे कैसे देगा? और यहीं पर भारत ने वो किया जो दोस्त करते हैं, रास्ता निकाला। भारत ने एक अनोखा रूपी पेमेंट मैकेनिज्म बनाया। तेल के बदले डॉलर नहीं, रुपए में भुगतान। यूको बैंक को माध्यम बनाया गया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। ईरान को मिले उन रुपयों से ईरान ने भारत से सामान खरीदा। चावल, गेहूं, सोयाबीन, चीनी, चाय, दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट, कार पार्ट्स, यहां तक कि रेल की पटरियां और स्टील। एक तरह से ये बाटर जैसा सिस्टम बन गया। ईरान को तेल की सही कीमत शायद पूरी नहीं मिलती थी, लेकिन जब पूरी दुनिया ने दरवाजे बंद कर दिए थे, तब भारत ने एक खिड़की खुली रखी, और ईरान ने भी इसे स्वीकार किया, क्योंकि बुरे वक्त में आधी रोटी भी बहुत होती है जब वो किसी दोस्त के हाथ से मिले। 2016 जब दुनिया ईरान से दूरी बना रही थी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेहरान पहुंचे, और वहां साइन हुआ एक ऐतिहासिक समझौता, चाबहार पोर्ट डेवलपमेंट। चाबहार ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर एक बंदरगाह। भारत ने इसमें लगभग $500 मिलियन का निवेश किया। लेकिन ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, ये भारत के लिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता था, बिना पाकिस्तान के जमीन से गुजरे। और ईरान के लिए ये एक संदेश था पूरी दुनिया को कि भले ही तुम हमें अकेला छोड़ दो, हमारे पास एक दोस्त है जो साथ खड़ा है। 2024 में भारत और ईरान ने चाबहार पोर्ट के लिए 10 साल का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया। जब दुनिया भर में अनिश्चितता थी, भारत ने कहा, हम यहां हैं और हम रहेंगे। लेकिन दोस्ती कभी एक तरफा नहीं होती। ईरान ने भी जब भारत को जरूरत पड़ी, कभी पीठ नहीं दिखाई। कश्मीर मुद्दे पर जब कई इस्लामिक देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए, ईरान ने हमेशा संयम बरता। ईरान ने कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला माना, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अलग थलग करने की कोशिशों का हिस्सा नहीं बना। ऊर्जा सुरक्षा। जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं, ईरान ने भारत को रियायती दरों पर तेल देने से कभी इनकार नहीं किया। एक वक्त था जब ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था, सऊदी अरब के बाद। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में ईरान का योगदान अनमोल रहा है। 2018 जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान परमाणु समझौते JCPOA से अमेरिका को बाहर निकाला और ईरान पर अब तक के सबसे कठोर प्रतिबंध लगाए, दुनिया के ज्यादातर देशों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। यूरोपीय कंपनियां भागीं, जापान ने कदम पीछे खींचे, दक्षिण कोरिया ने हाथ जोड़ लिए। भारत पर भी दबाव था,
जबरदस्त दबाव। अमेरिका कह रहा था, ईरान से तेल मत खरीदो। भारत ने क्या किया? ठहराव। भारत ने धीरे धीरे तेल आयात कम जरूर किया, क्योंकि सैंक्शंस का दबाव असल था और भारत को अपने वैश्विक रिश्ते भी बैलेंस करने थे। लेकिन भारत ने कभी ईरान के खिलाफ बयान नहीं दिया। भारत ने कभी ईरान को दुश्मन नहीं कहा। भारत ने हमेशा कहा, हम सॉवरेन देश हैं और हमारे फैसले हमारे हितों पर आधारित होंगे। कूटनीति की भाषा में इसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। आम भाषा में इसे कहते हैं दोस्त का साथ नहीं छोड़ना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। 19 मई 2024 एक खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ईरान के पूर्वी अज़रबाईजान प्रांत में एक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। घने कोहरे, पहाड़ी इलाका और एक हादसा जिसने ईरान की सियासत को झकझोर दिया। लंबा ठहराव। और भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संदेश जारी किया और कहा, राष्ट्रपति रईसी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। भारत इस कठिन समय में ईरान की जनता के साथ है। लेकिन भारत ने सिर्फ शब्दों से शोक नहीं जताया। भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। राष्ट्रीय ध्वज आधा झुकाया गया। सोचिए, एक देश जो ईरान से हजारों किलोमीटर दूर है, जिसका अपना कोई सीधा राजनैतिक नुकसान नहीं था, उसने अपना झंडा झुकाया ईरान के राष्ट्रपति के लिए। ये प्रोटोकॉल नहीं था, ये दिल का मामला था। ये उस रिश्ते की गहराई थी जो ट्रीटीज से नहीं, तहजीबों से बनी है। ईरान की जनता ने इसे महसूस किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई के दफ्तर ने भारत के इस इशारे की सराहना की। बुरे वक्त में एक दोस्त का शोक सबसे बड़ा सहारा होता है। आज 2024-25 में ईरान शायद अपने सबसे मुश्किल दौर में है। अमेरिकी प्रतिबंध जारी हैं। इजरायल के साथ तनाव चरम पर है। अप्रैल 2024 में ईरान और इजरायल के बीच सीधी सैन्य झड़प हुई। क्षेत्र में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे माहौल में भारत कहाँ खड़ा है? भारत ने हमेशा एक सिद्धांत का पालन किया है, बातचीत, कूटनीति और शांति। भारत ने कभी ईरान के खिलाफ वोट नहीं दिया यूएन में, ऐसे किसी भी प्रस्ताव में जो ईरान को अन्यायपूर्ण रूप से अलग थलग करने की कोशिश करता है। भारत ने हमेशा JCPOA यानी ईरान परमाणु समझौते का समर्थन किया। भारत ने हमेशा कहा, ईरान को बातचीत की मेज पर लाओ, बमों से नहीं, क्योंकि भारत जानता है एक अस्थिर ईरान पूरे एशिया के लिए खतरा है, एक स्थिर और समृद्ध ईरान पूरे क्षेत्र के लिए वरदान। लेकिन इस दोस्ती को सिर्फ सरकारों और नेताओं तक सीमित मत समझिए। ईरान में बॉलीवुड की फिल्में बेहद लोकप्रिय हैं। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये नाम ईरान की गलियों में भी गूंजते हैं। ईरानी फिल्में, अब्बास कियारोस्तमी, असगर फरहादी की फिल्में भारत के फिल्म फेस्टिवल्स में सम्मान पाती हैं। हजारों ईरानी छात्र भारत में पढ़ते हैं। भारतीय डॉक्टर और इंजीनियर ईरान में काम कर रहे हैं। जबान अलग है, मजहब अलग है, लेकिन दिल एक ही धड़कन पर चलते हैं। और भविष्य? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंस्ट कॉरिडोर, एक 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जो भारत के मुंबई बंदरगाह से ईरान के बंदर अब्बास से होते हुए रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक जाएगा। ये प्रोजेक्ट भारत और ईरान की दोस्ती का अगला अध्याय है। ये सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं, ये दो सभ्यताओं को फिर से जोड़ने का पुल है। दुनिया की राजनीति बदलती रहती है, गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं। आज का दोस्त कल का दुश्मन हो जाता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो वक्त की आंधियों में और मजबूत होते हैं। ईरान और भारत का रिश्ता ऐसा ही है। जब ईरान पर प्रतिबंध लगे, भारत ने रास्ता निकाला। जब भारत पर दबाव आया, ईरान ने समझदारी दिखाई। जब ईरान के राष्ट्रपति शहीद हुए, भारत ने अपना झंडा झुकाया। ये दोस्ती न तेल की मोहताज है, न ट्रीटीज की बंधक, न किसी तीसरे मुल्क की मंजूरी की मोहताज। ये दोस्ती दो सभ्यताओं की विरासत है, और विरासतें कभी नहीं मरती। फारसी का एक मशहूर शेर है, दोस्ती के दरख्त को सींचो वक्त से, क्योंकि ये दरख्त सदियों तक फल देता है। भारत और ईरान ने इस दरख्त को सींचा है, और ये दरख्त आज भी हरा है। भारत और ईरान, 75+ साल की राजनयिक दोस्ती। दो देश, दो सभ्यताएं, एक रिश्ता।